हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। आव्यूह की सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह। तो देखते हैं कैसे सीखना है। किसी आव्यूह का अगर हमें परिवर्त आव्यूह निकालना हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तो कैसे निकालना है देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह दिया हुआ है A11, A12, A21 और A22। हमें इस आव्यूह का क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह में होता क्या है? परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि इस आव्यूह में या तो आप पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दीजिए, या स्तंभों को पंक्तियों के रूप में लिखिए। दोनों में से अगर कोई एक भी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपका जो आव्यूह होगा वो परिवर्त आव्यूह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। अगर हमें पंक्तियों को कैसे लिखना है? स्तंभों के रूप में। तो देखिए आपकी कौन सी ये पंक्ति पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति, और ये है आपकी दूसरी पंक्ति। तो इस पंक्ति को हमको कैसे लिखना है? स्तंभों के रूप में। और एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो परिवर्त आव्यूह होता है इसको आप या तो ए टी मतलब ए की पावर में टी लिख सकते हैं या ए डैश करके लिखते हैं। ये दोनों सिंबल हैं इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के लिए, ये दो सिंबल हैं। तो या अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पे? ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए डैश लिख सकते हैं या ए की पावर में टी, दोनों में से कोई एक सिंबल आप यूज कर सकते हो। तो बराबर क्या होगा? हमें क्या करना है? इस आव्यूह को हमें परिवर्त आव्यूह में लिखना है। A11 और A12 को कैसे लिखेंगे हम? A11 और A12। इस पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया, पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, A21 और A22। ये हुआ आपका ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह आपको मिल गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आपके पास एक दिया हुआ है, आप अभी आपने 2x2 लिया था। अब बढ़ते हैं थोड़ा। A11, A12, A13, A21, A22, A23। आपके पास ये है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक और दो पंक्तियां हैं। अब इन दो पंक्तियों को हमें कैसे लिखना है? दो स्तंभों में। तो इसका ए ट्रांसपोज मतलब आव्यूहों का परिवर्त क्या होगा? इस आव्यूह का परिवर्त होगा, पहली पंक्ति को आप कैसे लिखेंगे? पहले स्तंभ में। तो लिखिए A11, A12 और A13। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, A21, A22 और A23। ये हुआ इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। एक एग्जाम्पल देखिए जो डिजिट्स में आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 9, 2, 2, 1, 3। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है? ये आपका आव्यूह ए दिया है, इसका क्रम क्या है? 3x3। हमको निकालना है ए का परिवर्त आव्यूह। ए डैश लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। दोनों आप परिवर्त आव्यूह के सिंबल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या है? हमारी पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इन तीन पंक्तियों को हमें तीन स्तंभों में लिखना है। या दूसरी चीज जो आपने सीखी थी वो ये थी कि तीन स्तंभ हैं आपके, तीन स्तंभों को आप तीन पंक्तियों में लिख सकते हैं। जब आप इनको लिखेंगे तो भी वही प्रक्रिया होगी। 3, 6, 2 है, ये स्तंभ है। स्तंभ को जब आप पंक्तियों में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। A11 एलिमेंट की पोजीशन सेम वही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। A22 की पोजीशन वही रहेगी, वो भी कहीं नहीं जाएगा। A33 की पोजीशन वही रहेगी, वो भी कहीं नहीं जाएगा। आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कहाँ गया। देखिए
यहाँ पे क्या था A11, पहले इसकी पोजीशन वहीं पे है। जो आपके डायगोनल, अगर डायगोनल बन रहा है तो डायगोनल आपका कहीं नहीं जाएगा, डायगोनल की पोजीशन वहीं रहेगी। ये भी डायगोनल का एलिमेंट्स है, उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एलिमेंट क्या था, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, ये वहीं रहेगा। जहाँ पे I बराबर J है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी की पोजीशन में चेंज होगा। A21 जाएगा A12 की पोजीशन पे, ऐसे ही चेंज होता रहेगा। देखते हैं, जो आपका डायगोनल है वो चेंज होने वाला नहीं है, देखते हैं कैसे नहीं चेंज हो रहा है। तो इस पंक्ति को कैसे लिखेंगे, स्तंभ में 3 4 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका वहीं पे है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे 6 9 2, आपका A22 वही पोजीशन पे, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई। अब देखिए तीसरी रो में, तीसरी रो को तीसरे स्तंभ में लिखिए 2 1 3, इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई, मतलब डायगोनल में चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, हमने अभी तक ये तो निकाल लिया कि किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे। अब हमें देखना है कि इस परिवर्त आव्यूह में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या इनमें रिजल्ट फिक्स होते हैं। अभी तक क्या हुआ, आपने इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला। अब इस परिवर्त आव्यूह का आप एक बार फिर अगर परिवर्त आव्यूह निकालें तो क्या होगा, अभी आपने क्या ए का ट्रांसपोज निकाला, ए का परिवर्त आव्यूह निकाला। अब इस परिवर्त आव्यूह का अगर फिर से आप परिवर्त आव्यूह निकालें, मतलब ए ये परिवर्त ही है, इसका एक बार फिर से निकालें, क्या आएगा इसका, देखिए पहली पंक्ति है, कैसे किस में आ गया, इस पहली पंक्ति को कैसे लिखेंगे आप, पहले स्तंभ में A11 A21। ये क्या था, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में लिखिए इसको A12 और A22। ये तीसरी पंक्ति है, तीसरे कॉलम में A13 और A23। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, जब आपने पहले किसी आव्यूह, जो आपका नॉर्मल आव्यूह था, जब आपने उसका परिवर्त निकाला, क्या हुआ, वो कुछ और आया, बदल गया। लेकिन जब आप उस परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो देखिए क्या ये ए के बराबर हो रहा है, बराबर क्या आया आपका ए, तो ये आपका एक फिक्स रिजल्ट हो गया। फिक्स रिजल्ट क्या है, फिक्स रिजल्ट में क्या क्या है, पहला क्या है कि आप किसी आव्यूह का क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह, और अगर उसका पुनः परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो वो क्या आया है, ए, वही आव्यूह रिपीट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम लिख सकते हैं या जो भी लिखना चाहें, या पहला फिक्स रिजल्ट मान सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर आपने क्या किया, ए डैश निकाल लिया, फिर निकाला बी डैश, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी, जोड़ लीजिए, फिर दोनों का आप परिवर्त आव्यूह कर लिए। कैसे होगा, जैसे आपके पास कोई दो आव्यूह दिए हुए हैं, एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, दोनों का पहले परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए, मतलब ए का परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए और फिर बी का परिवर्त आव्यूह निकालिए, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए। और इस तरफ क्या है, पहले आप ए और बी को जोड़ेंगे, उसके बाद परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट आएगा सेम। आपका दूसरा फिक्स रिजल्ट क्या था, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इसको प्रूव करते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बराबर 2 3 5 2 5 1, ए बराबर दिया हुआ है, और बी बराबर दिया हुआ है 1 4 6 2 1 3। जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसमें दो पंक्तियां तीन स्तंभ, 2 क्रॉस 3 हुआ। इसका क्या है, दो पंक्तियां तीन स्तंभ, 2 गुणे 3 हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें ए डैश और बी डैश भी चाहिए, तो यहीं पर आप ए डैश और बी डैश निकाल लीजिए। ए डैश क्या आएगा आपका
ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दीजिए 2 3 5 और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 2 5 1 और यहीं पे बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश क्या आएगा आपका, बी का ट्रांसपोज, बी का परिवर्त क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 1 4 6 और ये दूसरी पंक्ति किस में आएगी, दूसरे स्तंभ में 2 1 3। हमको क्या प्रूव करना है, ये चीज़ें फाइंड करनी है कि ये चीज़ रियल, ये चीज़ वैसे फिक्स रिजल्ट है या नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालिए। यहाँ से देखिए, जब a प्लस बी आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पहले लिखिए a 2 3 5 2 5 1 प्लस b क्या है आपका 1 4 6 2 1 3। दोनों का क्रम क्या है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो क्या होगा, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, हर एलिमेंट अपने उसी संगत एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। जैसे ये 2 की पोजीशन है A11 तो ये किससे जुड़ेगा 1, इसकी भी पोजीशन A11 है, B11 मान सकते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ऐसे ही देखिए 2 का 1 में 3, 3 को 4 से जोड़ेंगे 7, 5 को 6 से जोड़ेंगे 11, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 5 को 1 से 6, 1 को 3 से 4। ये क्या आया आपका a प्लस बी। अब आपको क्या निकालना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो निकालिए a प्लस बी का, जब आप निकालेंगे परिवर्त आव्यूह तो क्या होगा, आपका जो 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का। इसको लिखिए, पहली पंक्ति को क्या लिखेंगे आप, पहले स्तंभ में 3 7 11 और 4 6 और 4। अब यहाँ पे एक चीज़ भी याद रखना कि जब आप किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो पहले आव्यूह जो आव्यूह आपका दिया होता है उस आव्यूह का जो भी क्रम होता है, जब उसका परिवर्त आप निकालेंगे तो वो क्रम भी उल्टा हो जाता है। जो आपका 2 क्रॉस 3 था वो अब हो जाएगा क्या 3 क्रॉस 2। तो क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया आपका, ये आया आपके पास। आप देखते हैं जो आपके राइट साइड का है उसमें क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये निकालना है। a का ट्रांसपोज कहाँ निकाला है आपने, ये निकाला है 2 2 3 5 5 1। इसके साथ आप किसको जोड़ेंगे, b ट्रांसपोज को, 1 2 4 1 6 3 जोड़िए। जब 2 को किससे जोड़ेंगे 1 से, क्या आया 3, 3 को जोड़ेंगे 4 से 7, 5 को जोड़ेंगे 6 से, सॉरी आगे लिखते हैं यहाँ पे, 2 को जोड़ेंगे 1 से क्या आया 3, 2 को जोड़ेंगे 2 से 4, 3 को जोड़ेंगे 4 से 7, 5 को जोड़ेंगे 1 से 6, 5 को 6 से 11, 1 को 3 से 4। ये आपका रिजल्ट किस चीज़ का है, ए डैश प्लस बी डैश का। आपके पास ए डैश और बी डैश का रिजल्ट क्या आया, ये ए डैश बी डैश का रिजल्ट आपका ये है। और ए प्लस बी का जो होल डैश है वो कितना आया, क्या ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल। दिन हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी का डैश बराबर है a डैश प्लस बी डैश के। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखते हैं अगले फिक्स रिजल्ट, ये आपका दूसरा फिक्स रिजल्ट था। अब देखते हैं तीसरा फिक्स रिजल्ट क्या है। तीसरा रिजल्ट है आपका कि कोई भी आपका मैट्रिक्स है A, उसमें आपने क्या किया, किसी अचर का आपने गुणा किया, फिर उसका होल डैश निकाला, वो किसके बराबर होगा, आपने k का गुणा किया उस आव्यूह के परिवर्त से, ये इसके बराबर होगा। इसको प्रूव करना है। तो देखिए आपके पास कोई आव्यूह दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 2 1 5 3। इसका आप a डैश निकालिए। a डैश क्या आएगा, ये पंक्ति है, ये स्तंभ में आ जाएगा। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में के रूप में लिख दीजिए 2 1 और ये आएगा 5 3।
अब आपको क्या करना है, के का ए में गुणा करना है। तो एक ये है आपका, यहाँ से के ए निकाल लीजिए। और यहाँ पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी अचर संख्या है। तो ए के का गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब भी किसी अवयव में आप किसी भी अचर या स्केलर क्वांटिटी का जब आप गुणा करते हैं तो उस अवयव का गुण, उस अचर क्वांटिटी का गुणा सभी में, सभी जितने भी अवयव होंगे सब में समान तरीके से होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या गुणा होगा, यहाँ पे 2k हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे 5k और यहाँ पे 3k। यहाँ k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, और ये आपका क्या आया, के ए। अब आपको क्या करना है, के ए का डैश निकालना है, होल डैश निकालना है। तो क्या आएगा आपका, पहली पंक्ति को आप कैसे लिखेंगे, पहले स्तंभ में 2k और k आया, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 5k और 3k। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको, अब देखते हैं आपके पास ए डैश है, ए डैश की वैल्यू आ गई। अब आप ए डैश में किसका गुणा करेंगे, के ए डैश। जब आप के का गुणा करेंगे तो 2 5 1 3, इसमें के का गुणा करिए तो क्या आएगा, के 2k हो जाएगा, यहाँ पे 5k हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ 3k। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या बोथ बराबर हैं, इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास a दिया हुआ है, आपके पास a बराबर दिया हुआ है 5 1 2 3 1 9। आपको यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका आप ए डैश भी निकाल लीजिए। वो क्या आएगा, 5 1 2 है, पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में आ जाएगी। ये क्या है, 3 1 9 3 1 9। आपको यही चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू आप कोई संख्या मान लीजिए। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, किसी ए में किसी का गुणा करना है। ए में आप 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आप 2a निकल लीजिए। 2a 2 और 5 3 1 1 2 9। जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2a बराबर, ये आया आपका, ये आया आपका 10, 2 का 5 में 10, ये आया 2 और ये 4, ये क्या आएगा, 3 2 6 2 1 2 9 2 18। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको दूसरी तरफ क्या निकालना है, आपको यहाँ पे के को का गुणा करना है ए डैश में। तो क्या करना है आपको, के ए डैश, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बराबर 2 का गुणा करेंगे। जब यहाँ आप 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा आपका, 10 आएगा, 10, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 18। ये क्या आया आपका, के ए डैश, मतलब 2a डैश। अब यहाँ क्या निकालना है आपका, 2a का होल डैश। तो क्या होगा, जो पहली रो है, जो पहली रो क्या है आपकी, ये आपकी पहली रो है। इसको कैसे लिखना है, पहले स्तंभ में। तो क्या आया, 10 2 4, ये क्या आएगा, 6 2 18। तो ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दो, जहाँ यहाँ पे आपका 2a डैश है और ये क्या है आपका, ये भी आप, ये आपका 2a का होल डैश है, और 2 यहाँ पे क्या है, 2 इंटू ए डैश है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी प्रूव हो रहा है आपका। आपका जो तीसरा रिजल्ट था वो था ए गुणे बी का ट्रांसपोज बराबर होगा आपके बी ट्रांसपोज गुणे ट्रांसपोज ऑफ ए, और मतलब ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। इसके लिए कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए, और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स मान लीजिए बी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है
कि जो आपका रिजल्ट का लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड आपका क्या है, ए बी। तो सबसे पहली चीज बस एक ही चीज याद रखना है, वो ये याद रखना है आपको कि ऐसा आप मैट्रिक्स लीजिए जिसमें ए और बी का गुणा संभव हो। ए और बी का गुणा संभव होना चाहिए, बाकी आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, आपका सारे रिजल्ट पे प्रूव होगा। हम इसको चेक करके बताते हैं। पहला कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, 2 1 3 2। मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसकी ये पंक्ति हुई, गुणे स्तंभ हुआ। और दूसरा क्या मानेंगे, आपके पहले जो स्तंभ है, सॉरी पहला जो ऑब्यूह है उसमें 2 स्तंभ हैं, तो जो आप दूसरा ऑब्यूह लेंगे उसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए, तभी हम ए और बी का गुणा कर सकते हैं। तो आप 2 पंक्तियां ले लीजिए और स्तंभ आप चाहे जितने ले लीजिए। स्तंभ में कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी का चाहिए। ए और बी का अगर गुणा हो रहा है तो बाकी रिजल्ट अपने आप प्रूव होंगे। तो 2 पंक्तियां ले लीजिए, 3 2 1 और 1 2 और 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आपका 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। यहाँ पे आप कोई भी क्रम का ऑब्यूह ले सकते हैं। यहाँ पे आप 3 क्रॉस 3 ले सकते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, अगर आपने ए लिया आपने 3 क्रॉस 3 का, तो आपको बी क्या चाहिए, बी में 3 पंक्तियां होनी चाहिए स्तंभ। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन ऑब्यूहों को लेकर आप इस जो प्रॉपर्टी है, जो आपका फिक्स रिजल्ट है, इसको अगर आप प्रूव कर रहे हो, तो उसमें जिन 2 ऑब्यूहों को ले रहे हो उनमें से ए और बी का गुणा जरूर होना चाहिए। अगर गुणा पॉसिबल, ए और बी का अगर गुणा पॉसिबल है, अगर गुणा पॉसिबल है तो आप पूरा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। गुणा पॉसिबल होना चाहिए। तो देखते हैं इसका, हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज भी निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या है, यहीं पे निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, इसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति को आप कैसे लिखेंगे, पहले स्तंभ में लिख दीजिए 2 1। दूसरी पंक्ति को कैसे लिखना है आपको, दूसरे स्तंभ में 3 2। अब बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी होगा, पहली पंक्ति को कैसे आप लिखेंगे, 3 2 1 आपकी पहली पंक्ति, इसको कॉलम में लिख दीजिए 3 2 1। दूसरी पंक्ति को क्या लिखेंगे आप, दूसरे स्तंभ में, तो क्या आया 1 2 का 4, 1 2 का 4। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए और बी का गुणा। तो करते हैं ए गुणे बी। ए गुणे बी निकालने के लिए ए को पहले लिखेंगे 2 1 3 2, उसके बाद गुणे बी लिखेंगे आप 3 2 1 1 2 4। इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2, इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 3। गुणा क्या संभव है, हाँ संभव है। तो गुणा करते हैं। गुणा हमको क्या ऐसे करना है, पंक्तियों का गुणा करेंगे हम स्तंभों से। तो देखते हैं 2 और 1 का किस में करेंगे, पहले स्तंभ में। तो 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा। इस 1 का गुणा होगा 1 के साथ, प्लस का 1 आया। 2 और 1 का इसका गुणा आप सेकेंड कॉलम में लिख करेंगे और इसकी पोजीशन कहाँ पे रखेंगे आप, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में। तो आप यहाँ पे रखेंगे A12 की पोजीशन पे। 2 का आप 2 में गुणा करेंगे 4 आया। 1 का गुणा आप 2 में करेंगे 2 आया। 2 1 का गुणा करेंगे 1 और 4 में, तीसरे कॉलम में। तो 2 का 1 का गुणा 2 का किस में होगा, 1 में, 1 का गुणा होगा 4 में, ये आया। अब 3 2 का गुणा 3 दूसरी रो में आ जाइए। पहली रो का आपने सब में गुणा कर लिया, अब आपको करना है दूसरी रो का। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में करिए। तो 3 2 का गुणा आप करेंगे पहले कॉलम में, तो 3 3 9 आया। 2 और 1 का गुणा 2 आया। 3 2 का आप फिर 2 2 में करिए। तो 3 2 6 और 2 और 2 4। 3 2 का 1 4 में, 3 1 ज़ा 3 और 2 4 ज़ा 8। अब इसका सम निकालिए। सम क्या आएगा आपका, 6 और 1 7, 9 2 11, 4 2 6 6 4 10, 2 4 6 और 8 3 11। अभी क्या है आपका, ये ए गुणे बी है। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इसका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आपका गुणा भी तो करना है।
तो गुणा देखते हैं, गुणा हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज गुणे ए ट्रांसपोज। आप इसको ये बी ट्रांसपोज और ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो देखते हैं क्या ऐसे लिखना है, बी को सबसे पहले लिखना है 3 2 1 1 2 और 4, फिर गुणे में आपको लिखना है 2 3 1 2, गुणा करिए, आगे ही लिखे दे रहे हैं, पहली रो है। अब देखिए इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, और इसका क्या है 2 गुणे 2। तो इसका जो क्रम फाइनली बनेगा वो क्या बनेगा 3 क्रॉस 2, सॉरी इस 2 के साथ नहीं, इसका संबंध इससे होगा। तो जो आपका फाइनल क्रम बनेगा वो क्या बनेगा 3 क्रॉस 2। अभी पे आपके पास क्या है 2 क्रॉस 3, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपके पास 3 क्रॉस 2 का आएगा। इसका गुणा करते हैं सबसे पहले, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो इस पहली पंक्ति का इस स्तंभ में करिए, 3 और 1 का 3 का 2 के साथ होगा 6 आया, 3 का 2 में 6, 1 का 1 के साथ प्लस का 1। अब इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 3 का 3 में 9 और 1 का 2 में 2। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 2 का 2 में 4, 2 का 1 में प्लस 2। अब इस 2 और 2 का दूसरे पंक्ति का आप दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब पहली इस जो आपकी तीसरी पंक्ति है इसका गुणा करेंगे अब पहले कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आया 2 4 4 1 ज़ा 4, फिर 1 और 4 का गुणा करेंगे 3 और 2 में, आप क्या आया यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 8 आया। इसका सम निकालिए क्या आ रहा है, सो जोड़ने पे क्या आ रहा है आपका, ये आपका बी डैश इंटू ए डैश क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं ना। तो 6 1 ये आपका क्या आया 7 6 और 6, ये आपकी पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम में क्या है 11 10 और यहाँ 9 to 11, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। ये आपका क्या है बी डैश इंटू ए डैश। अब देखते हैं ए गुणे बी का होल डैश क्या आता है, आपका होल डैश आपका क्या आता है, पहली पंक्ति को आप कैसे लिखेंगे पहले स्तंभ में, क्या आया 7 6 6 11 10 और 11, क्या दोनों बराबर हैं, यस दोनों बराबर हैं। आप इस फिक्स रिजल्ट, मतलब इस फिक्स रिजल्ट बोल सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, इसको आप किसी और एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ए और बी का गुणा संभव होना चाहिए। बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बड़े से बड़े एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उसमें क्या होगा आपकी कैलकुलेशन बस बड़ी होगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सारा प्रोसेस वही रहेगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको जितनी भी नई वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।